हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रासायनिक विज्ञान के सूत्र पढ़े थे और हम आज कुछ उदाहरण के साथ आए हैं। तो कुछ और भी उदाहरण के जरिए हम रासायनिक विज्ञानों के सूत्र निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। एक बात को आप विशेष ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उस टेबल को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उन आयनों को रासायनिक विज्ञानों के बारे में आपको जानकारी रहे ताकि सूत्र कैसे बनाएं। आइए देखते हैं। हमारे पहला हमारा जो सूत्र है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है वो Al3+ होता है और ऑक्साइड का क्या होता है OH2-। सबसे पहले हम लिखेंगे तत्व का प्रतीक क्या है एल्यूमिनियम, यहाँ क्या है ऑक्साइड। दूसरा इनकी संयोजकता या मैंने आपको बताया था आवेश। हमें प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाना है, हमें केवल उनके साथ जो संख्या आ रही है, जैसे यहाँ कितना आ रहा है 3, यहाँ कितना आ रहा है 2, इसी का यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। एल्यूमिनियम 2 के पास एल्यूमिनियम दिया, 3 के पास ऑक्साइड दिया और देखो क्या बना Al2O3। यह आपका सूत्र बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का होता है H+ और सल्फाइड का होता है S2-। तरीका वो लिखेगा, पहले तत्व हाइड्रोजन और एक आएगा सल्फाइड, फिर उन पर संयोजकता या आवेश संयोजकता या क्या गया है आवेश। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, केवल प्लस कर रहा है मतलब 1, ठीक। और यहाँ पर दिख रहा है माइनस के साथ क्या दिख रहा है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2H के पास गया 1S के पास गया तो क्या बना H2S। 1 हम नहीं लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का होता है Na+ और कार्बोनेट का होता है CO3(2-). तत्व सोडियम और यहाँ मिलेगा हमें कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा हमें जो ऊपर -2 दे रखा है ये संयोजकता है, तो संयोजकता को संयोजकता की जगह ही रखना है। संयोजकता यहाँ पर है 1 और यहाँ पर क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। गलती आप कर देते हैं और बोर्ड पर यहाँ -2 भी लिख देते हैं, तो उस चीज़ पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। क्या बनेगा Na2CO3। 1 है तो हमें पता है कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। आगे और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम होता है Ca2+, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। ठीक है, तत्व यहाँ कैल्शियम और यहाँ हाइड्रोक्साइड। यहाँ लिखेंगे संयोजकता या फिर आवेश, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ कितनी संयोजकता है 2 और यहाँ कितनी है 1। देखो चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, संयोजकता हम वहाँ 1 ही मानेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कैल्शियम के पास 1 गया और हाइड्रोक्साइड के पास कितना गया 2। ध्यान रखिएगा ये 2 है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। देखते हैं Ca। अच्छा, आप इसे जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे CaOH2 ये लिखेंगे, जो ये आपका कंप्लीटली क्या है भाई गलत होगा। आपको क्या करना है, आपको Ca ये जो 2 है ये OH के साथ है तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना है, तो लिखना है OH, फिर ब्रैकेट बाहर नीचे क्या लिखना है 2। यहाँ से ये पता चलेगा कि 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, तो ये वाला आपका सही रहेगा। ध्यान रखिएगा ऊपर वाली गलती आपको नहीं करनी है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na+ नाइट्रेट NO3-। बहुत इजी है। तत्व सोडियम और यहाँ हमारे पास क्या है नाइट्रेट, यहाँ संयोजकता
और सृजकता यहाँ कितनी है 1 और यहाँ भी कितनी है 1। देख सकते हैं यहाँ प्लस और माइनस। अभी मैंने आपसे बोला कि केवल प्लस या केवल माइनस लिखना है, इसका मतलब सृजकता कितनी होगी 1। इजीली सॉल्व कीजिए। और मैंने आपको बोला था 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझदारी होती है कि वो 1 है। यहाँ देख सकते हो आप NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आगे वाले एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या होता है Ca2+, ऑक्साइड का O2-। तत्व लिखते हैं यहाँ कैल्शियम, यहाँ ऑक्साइड, फिर लिखते हैं संयोजकता, यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ कितनी है 2। अब सोल्व कीजिए इसको। कैल्शियम के पास भी 2, ऑक्सीजन के पास भी 2, क्या बनेगा Ca2O2। बट यहाँ आप देखेंगे कि आप इस अनुपात को, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 और 2, ऐसा 2 की टेबल से काटेंगे तो हम लिख सकते हैं 1:1। यानी हम यहाँ इन अणुओं की संख्या को सरल अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सूत्र क्या बनेगा Ca1 और O1। और मैंने क्या बोला 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो CaO। तो जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बोलेंगे क्या बोलेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इससे पहले अपन एक एग्जाम्पल चलते हैं जो हमने स्टार्ट में देखा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ जो अनुपात आ रहा है वो 2:3 आ रहा है, तो ये अनुपात क्या सरल नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको सरल नहीं किया। जबकि जो कैल्शियम ऑक्साइड था यहाँ अनुपात 2:2 आ रहा था, आसानी से सरल हो रहा था, तो हमने इसको सरल कर लिया। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3+, क्लोराइड का Cl-, जैसा कि हम जानते हैं तत्व यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ क्लोराइड, यहाँ क्या है संयोजकता, और वो क्या है यहाँ 3 और यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। एल्यूमिनियम के पास कितना है 1, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लोराइड के पास कितना है 3, सूत्र क्या बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। और देखिए आप आगे जिंक नाइट्रेट, जिंक Zn2+, और नाइट्रेट पड़ता है आपको NO3-, तत्व यहाँ Zn और यहाँ NO3, यहाँ संयोजकता की बात करते हैं, संयोजकता यहाँ की डिग्री है 2, यहाँ की डिग्री है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा भाई Zn, एक है तो एक ही आएगा, और NO3 के साथ 2 आ रहा है, तो इसे हम इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में NO3, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लगाएंगे हम 2। ये क्या बनेगा जिंक नाइट्रेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम होता है K+ सल्फेट SO4 2-। तत्व लिखिए यहाँ पोटेशियम, यहाँ सल्फेट, यहाँ क्या लिखेंगे संयोजकता, यहाँ पर कितनी 1, यहाँ कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, K के पास क्या आ रहा है 2, SO4 के साथ क्या आ रहा है 1। अब 1 आप लिखें, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1 के अलावा अगर 2, 3, 4, 5 कुछ भी आता है तो फिर आपको ब्रैकेट बना के लिखने की जरूरत पड़ती है। और आज का लास्ट जो यौगिक है बेरियम सल्फेट। बेरियम का होता है Ba2+, सल्फेट का SO4 2-। तत्व लिखो पहले, तत्व और यहाँ पर क्या है Ba और यहाँ पर SO4। यहाँ संयोजकता की बात करते हैं, संयोजकता यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आएगी 2 और यहाँ कितनी आएगी 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा Ba2। अब SO4 के साथ 2 आ रहा है, आप क्या लगाओगे ब्रैकेट SO4 का लिखोगे 2। पर यहाँ देखोगे कि यहाँ जो अनुपात आ रहा है कितना है 2:2, और इस 2:2 को आप सरल कर सकते हो 1:1।
और जैसे आप 1:1 बोलोगे क्या बनेगा BA1SO4 फिर आप जाएगा 1 और मैंने आपको क्या बोला 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती तो क्या बनेगा BaSO4। तो इजीली आप सूत्रों का निर्माण कर सकते हो। आपको केवल मैंने जो पहले वाली क्लास में आपको टेबल बताई थी उस टेबल को आपको अच्छे से पढ़ना है और इन सूत्रों को बनाना है और कोशिश कीजिए कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि सूत्र आपको मुंह पे याद हो जाए। अब हम कुछ और जो यौगिक हैं सामान्यतः जो हमारे 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में काम आएंगे उनको हम लिख लेते हैं। बेसिक सा मैं आपको बताता हूँ जैसे जल का सूत्र क्या होता है H2O। फिर बात करते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड क्या होता है इसमें से CO। अच्छा मोनो का मतलब ये होता है ध्यान रखिए इसी यौगिक को हम आगे देखते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ क्या लिखा था मोनो यहाँ क्या लिखा है डाई। मोनो का मतलब एक होता है और डाई का मतलब क्या होता है दो। तो जब आप सूत्र को देखोगे CO2 एक और देखिए अपन ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है O3। ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलते हैं तो क्या बनता है ओजोन। और देखते हैं अपन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड क्या बनेगा NO2। डाई का मतलब है एक और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड क्या बनेगा NO3। ट्राई का मतलब क्या होता है 3। मोनो का मतलब 1 डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। वो देखिए आप आगे एक मैं आपको बताता हूँ ग्लूकोज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है याद रखिए आप ग्लूकोज C6H12O6। ये हमने कुछ और रासायनिक यौगिकों के सूत्र देखे हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।